हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर लूप या रिंग की, जिसको कह सकते हैं आप। पिछले वाले क्लास में आपको मैंने पॉइंट मास से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना बता दिया, तो थोड़ा सा रिकॉल करें जल्दी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या होता था? इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट मास को लाने में, स्लोली लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। स्लोली लाने की बात क्यों करते हैं, इसकी चर्चा भी कर चुका हूं पिछली क्लास में। मैं मुद्दे पे आता हूं। रिंग से पोटेंशियल निकालनी है किसी पॉइंट पे जो कि एक्सल लाइन पे है। ये रिंग ऐसी है, थोड़ा सा मैं ऐसा बना रहा हूं कि आपको अच्छे से नजर आए। ये एक सर्कुलर रिंग, रिंग की रेडियस मान लो आर, और इसके एक्सेल लाइन पे एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये है पॉइंट पी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करनी है हमें ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग। अब एक छोटी सी बात गौर करें आप। अच्छा, रिंग की मास कुछ भी मान लो, मास एम मान लो, रिंग की एम मास है रिंग की। ये रिंग बीवी की चोरी लाया हूं, जरा संभाल के देखना भाई। ये रिंग के, ये देखिए आप, आपको सामने से दिखाता हूं। ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है आपकी। ये तो एक्सिस का कोई भी पॉइंट, अगर ये एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट रिंग के सारे कॉर्नर से बराबर दूरी पे होगा। मतलब अगर मैं मार्कर यहां पे होल्ड करके आपको बताना चाहूं कुछ ऐसे, ये देखो आप कि ये रिंग है और एक्सिस का कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो रिंग के पेरिफेरी से हर पॉइंट से बराबर दूरी पर है। उस पॉइंट पे मुझे निकालनी है, इस पॉइंट पी पे निकालनी है मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करते हैं अपन, एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करें डीएम मास का। बेसिकली ये डायग्राम कुछ ऐसा है। ये रिंग देख रहे हैं आप, ये रिंग, ये ऐसा है ये, और इसके एक्सिस से पी डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है। लेकिन थोड़ा सा मैं हल्का ऐसा बनाया ताकि आपको अच्छे से नजर आए पूरी रिंग, वरना अगर ऐसे सामने से देखोगे आप तो एक लाइन नजर आएगी आपको, तो थोड़ा फील कम आएगा, इसलिए हल्का थोड़ा तिरछा करके बनाया मैंने। एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करें रिंग की आप, जिसकी मास है स्मॉल मास डीएम। कंसिडर, ये भी लिख देता हूं मैं, कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग ऑफ मास डीएम। रिंग का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर लें आप जिसकी मास है डीएम। अब आइए आगे कहानी लिखते हैं अपन। इस छोटे से मास की दूरी यहां से कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये चाहे वैसे आप z बोल दें, कुछ भी बोल दें, तो ये छोटा सा जो पार्ट है रिंग का जिसको हमने कंसिडर करा है डीएम मास वाला, वो छोटा सा पार्ट बिल्कुल पॉइंट साइज का होगा। और इस पॉइंट साइज के पार्टिकल से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? z। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल पार्ट एट पॉइंट P। किसी भी पॉइंट साइज पार्टिकल से फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, वो था G माइनस जी एम बाई आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था अपने पास, है ना। आर मतलब कि पॉइंट जो पार्टिकल इसके डिस्टेंस, मतलब अगर पार्टिकल ये है, ये एम, तो आर दूरी पे जो पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अब रिंग का जो छोटा सा पार्ट कंसीडर कर रहे हो आप, वो बिल्कुल पॉइंट की जैसा है, और उसकी दूरी यहां से कितनी है? वही z या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो छोटे से पार्ट से आप पोटेंशियल यहां पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगी, डीवी, वी ने लिख के मिलने का डीवी माइनस जी डीएम अपॉन z। z तो खैर कांस्टेंट है। अभी बताया ना आपको कि इस पॉइंट की दूरी रिंग अगर ऐसी है, अगर और एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो ये पेरिफेरी के हर पॉइंट से, हर जगह से दूरी सेम होगी। अब आइए निकाल दीजिए टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P
ड्यू टू रिंग। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो कोई कंपोनेंट वगैरह कोई बात ही नहीं है। इस वाले पॉइंट पे इस छोटे से पार्टिकल से आपको मालूम है पोटेंशियल ये, तो आप पूरे रिंग से निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर दें आप इसे, तो v इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन dv। dv की वैल्यू है माइनस g dm अपॉन z। इसमें जो कांस्टेंट हम से बाहर निकाल दें, तो माइनस ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूनिवर्सल, ये कांस्टेंट है बाहर, z ये बाहर कांस्टेंट है dm। z कांस्टेंट कैसे? z है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रिंग की रेडियस मालूम है, कितने पॉइंट पे आपको निकालना है पोटेंशियल, उस पॉइंट के डिस्टेंस भी आपको बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि z तो कांस्टेंट है ही, इसलिए इंटीग्रेशन से ये बाहर और इंटीग्रेशन dm। रिंग के छोटे छोटे रिंग के अंदर dm जितने भी पार्टिकल सबको जोड़ते जाओगे सबका मास, तो फाइनली क्या मिल जाएगा? रिंग का टोटल मास। ये तो हमने फिजिक्स के मॉडल में सोचा, और मैथ्स के नजरिए से अगर सोचें तो dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, वैसे dm का m। मतलब पोटेंशियल की वैल्यू आ गई यहां से v इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन z। या फिर आप लिख सकते हैं, हम z की वैल्यू लिखना चाहें तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो रिंग की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पे, ये पॉइंट एक्सिस पे है, अगर वो पॉइंट सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हो तो ये रही पोटेंशियल की, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे सामने। अब थोड़ी सी बात देख लो, आओ मान लो इफ पॉइंट P is at a very far distance from center of ring। ये जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, वो पॉइंट अगर सेंटर से काफी ज्यादा दूरी पर हो, मतलब लिख सकते हैं कि x इज मच ग्रेटर देन r। फिर आप ये समझें कि मान लो कि x है 1 मीटर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर मतलब ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 100 का स्क्वायर, x मान लो 100 सेंटीमीटर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर जो है वो एक 1 स्क्वायर के रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है। तो ऐसे केस में आप आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे केस में आर स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड WRT, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। फिर इनके आपको क्या पता है, इसे मान लो कि जो पॉइंट है ये है मान लो कि 100 सेंटीमीटर पे और रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और 10,000 के सामने 1 या 4 तो बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, हम चाहे तो नेगलेक्ट करते रिजल्ट में कुछ खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसीलिए मैं आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर के तुलना में, WRT विद रेस्पेक्ट टू। तो यहां से पोटेंशियल हो गई माइनस GM बाई, ध्यान से देखना कोई कमाल की चीज नहीं है, यहां पे आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो यार नेगलेक्ट करा मतलब वैल्यू 0, तो बस आ गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो v इज इक्वल टू मिल गया माइनस GM अपॉन एक्स। जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, अगर वो बहुत दूरी पर है, उसकी वैल्यू अगर रेडियस की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा। और आप जरा गौर कर रहे हो तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसी है जैसे एक पॉइंट साइज पार्टिकल का होता है, वही है ना। तो एक रिंग को अगर आप बहुत दूरी से देखें, जैसे ये रिंग नजर आ रही है आपको, लेकिन बहुत दूर दूर लेके चले जाए तो बहुत दूर से अगर देखोगे तो ये बिल्कुल पॉइंट साइज जैसा नजर आने लगेगा। बिल्कुल ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, फिजिकली भी इसे आप फील कर सकते हैं कि रिंग जो है अगर पास में पार्टिकल तो चलो ये रिंग है, लेकिन बहुत दूर अगर जाकर देखेंगे अगर, तो इसका मतलब ये कि बहुत दूर ले जाओगे रिंग तो छोटे होते हैं तो पॉइंट जैसा दिखने लगेगा। तो पॉइंट साइज पार्टिकल का फॉर्मूला दिखना, अगर ये दिख रहा है पॉइंट की जैसा, तो इसका बिहेवियर भी वैसा होना चाहिए जो फिजिकली प्रूव भी हो रहा है यहां पर कि अ रिंग, चाहे तो आप इसे नोट कर लेंगे, अ रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जहां पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, a ring behaves as a point charge if the point of observation is at a very far distance from the center of the ring। कभी कभी आप पूछ देते हैं ये, तो हमें पास थोड़ी सी चीज है, रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा, और रिंग अगर बहुत मान लो पॉइंट काफी लार्ज डिस्टेंस पे होगी, तो ये जनरलाइज अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ये रहा अपने सामने।
चलिए तो छोटा सा टॉपिक था, कुछ ज्यादा टाइम लगा नहीं। फील फ्री आप चाहे तो इसे आप डिराइव कर ले, नोट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, अब तक ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।